वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम अजय लाल शर्मा ने लूणकरण सड़कों 682 करोड़ की सौगात, अस्पताल का ऐलान। मुख्यमंत्री अजय लाल शर्मा ने लूणकरण सड़कों 682 करोड़ रुपए की विकास कार्यों की बड़ी सौगात दी। सभा स्थल पर पहुंचते ही मुख्यमंत्री का हजारों लोगों ने तालियों और नारों के साथ स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने मंच से हाथ जोड़कर जनसमूह का अभिवादन किया। इस दौरान उन्होंने लूणकरणसर में 40 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक अस्पताल बनाने की घोषणा की। कार्यक्रम में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रदेश के हर क्षेत्र में समान विकास और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। राजस्थान में संपत्ति रजिस्ट्री होगी सख्त, अब बिजली विभाग का नो ड्यू जरूरी। राजस्थान में अब मकान, दुकान और जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया और सख्त होने जा रही है। जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने बड़ा फैसला लेते हुए अचल संपत्ति की खरीद बिक्री के समय बिजली विभाग से शून्य देयता प्रमाण पत्र यानी नो ड्यू सर्टिफिकेट अनिवार्य करने की पहल की है। इसका उद्देश्य बिजली बिलों की बकाया वसूली सुनिश्चित करना और अदालती विवादों से बचना है। यदि ये व्यवस्था लागू होती है तो बिना बकाया चुकाए संपत्ति की रजिस्ट्री संभव नहीं होगी। यह कदम बिजली विभाग के राजस्व को मजबूत करने के साथ पारदर्शिता भी बढ़ाएगा। राजस्थान में 41 लाख मतदाताओं के नाम कटे, 11 लाख को मिलेगा नोटिस। राजस्थान में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया के तहत बड़ी संख्या में नाम हटाए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें कुल 41 लाख मतदाताओं के नाम शामिल है। इन नामों को विभिन्न कारणों से मतदाता सूची से बाहर किया गया है। विभाग की यह सूची अपने आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक की है ताकि मतदाता अपने नाम की स्थिति जांच ले। वहीं करीब 11 लाख लोगों को नोटिस जारी किए जाएंगे ताकि वे समय रहते दावा या आपत्ति दर्ज करा सके। वीबीजी रामजी बिल को लेकर विपक्ष ने किया प्रदर्शन, महात्मा गांधी का अपमान बताया। संसद के शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी अधिनियम मनरेगा को बदलकर नई योजना वीबीजी रामजी बिल पेश किया। विपक्षी दलों ने इसे महात्मा गांधी की विरासत पर हमला बताते हुए जोरदार विरोध किया। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस समेत कई दलों ने बिल के खिलाफ प्रदर्शन किया और सदन में हंगामा मचाया। विपक्ष ने इसे ग्रामीण रोजगार योजनाओं पर खतरा बताते हुए सरकार से वापसी की मांग की है। भारत में 4 डे वर्किंग वीक पर चर्चा, नए लेबर कोड में विकल्प मौजूद। देश में 4 दिन काम और 3 दिन छुट्टी लेने की चर्चा तेज हो रही है। लेबर मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि नए लेबर कोड के तहत यह संभव है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। इसमें कुल काम के घंटे तय नहीं किए गए हैं, बल्कि उन्हें अलग तरीके से बांटने का विकल्प दिया है। इससे कर्मचारियों को अधिक लचीलापन मिलेगा, जबकि नियोक्ताओं को उत्पादकता बनाए रखने में मदद मिलेगी। विशेषज्ञ इसे कार्य संतुलन सुधारने की दिशा में सकारात्मक कदम मान रहे हैं। देश में 10, 20 और 50 रुपए के नोटों की कमी, नकद लेन देन प्रभावित। देश के कई हिस्सों में 10, 20 और 50 रुपए के नोटों की किल्लत ने आम लोगों को नकद लेन देन में परेशानी में डाल दिया है। अखिल भारतीय रिजर्व बैंक कर्मचारी संघ RBEA ने कहा कि छोटे नोट कस्बों, गांव और अर्धशहरी इलाकों में लगभग न के बराबर है, जबकि 100, 200 और 500 रुपए के नोट आसानी से मिल रहे हैं। ATM से ज्यादातर उच्च मूल्य के नोट निकल रहे हैं। इस कारण स्थानीय परिवहन, किराए की खरीद और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए नकद भुगतान मुश्किल हो गया है। राजस्थान में बलोत्रा पचपदरा नई रेल लाइन का सर्वे को मिली मंजूरी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राजस्थान में बालोतरा से पचपदरा तक 11 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का फाइनल लोकेशन सर्वे को मंजूरी दे दी है। इस सर्वे के लिए 33 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी गई है। नई रेल लाइन पचपदरा स्थित रिफाइनरी को रेल नेटवर्क से जोड़ने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे क्षेत्र की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और माल ढुलाई समेत रेल सेवाओं का विकास होगा। यह पहल राजस्थान में रेल नेटवर्क सुदृढ़ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। राजस्थान में रबी बुआई 95% पूरी, गेहूं चना लक्ष्य के करीब। राजस्थान में रबी फसलों की बुआई को लेकर कृषि विभाग ने 16 दिसंबर तक के आंकड़े जारी किए हैं। प्रदेश में तय लक्ष्य के मुकाबले अब तक 95% रबी बुआई पूरी हो चुकी है। गेहूं की बुआई 94% तक पहुंच गई है, जबकि जौ की बुआई लक्ष्य से आगे निकलते हुए 117% दर्ज की गई है। चने की बुआई 102% रही है। वहीं तिलहन फसलों की बुआई अब तक 92% पूरी हो चुकी है।
27 से 31 दिसंबर तक सजेगी ऐतिहासिक सांभर नगरी, पर्यटन को मिलेगी नई पहचान। ऐतिहासिक और विश्वविख्यात सांभर नगरी एक बार फिर पर्यटन, संस्कृति और रोमांच का केंद्र बनने जा रही है। राजस्थान पर्यटन विभाग की ओर से 27 से 31 दिसंबर 2025 तक सांभर महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। 5 दिवसीय इस महोत्सव में राजस्थान की समृद्ध लोक कला, संस्कृति, खान पान और परंपराओं की झलक देखने को मिलेगी। देशी विदेशी पर्यटकों के लिए सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, लोक नृत्य, संगीत और रोमांचक गतिविधियां आकर्षण का केंद्र रहेगी। महोत्सव का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ सांभर की ऐतिहासिक पहचान को वैश्विक स्तर पर स्थापित कराना है। खुशखबरी, मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र में 1578 एकड़ में बसेगा नया शहर। राजस्थान के मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र के लिए बड़ी खुशखबरी है। यहाँ 1578 एकड़ क्षेत्र में 922 करोड़ रुपए की लागत से नया शहर विकसित किया जाएगा। यह क्षेत्र वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का महत्वपूर्ण केंद्र है, जिससे औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र के विकास से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और पश्चिमी राजस्थान की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। सरकार का लक्ष्य इस क्षेत्र को आधुनिक बुनियादी सुविधाओं के साथ औद्योगिक हब के रूप में विकसित करना है, जिससे भविष्य में बड़े निवेश आकर्षित हो सके। अलवर मिनी सचिवालय को बम धमकी, सुरक्षा में हड़कंप मच गया। अलवर मिनी सचिवालय को फिर बम धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने तुरंत सुरक्षा सतर्कता बढ़ा दी और परिसर की जांच शुरू कर दी। पिछले कुछ समय में यह दूसरी बार है जब सचिवालय को धमकी मिली है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने आसपास के इलाकों की निगरानी बढ़ा दी है। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सभी जरूरी सुरक्षा उपाय किए जा रहे हैं और धमकी देने वालों की पहचान के लिए जाँच जारी है। फाजिल्का से जयपुर तक 800 किलोमीटर साइकिल रैली, फ्लैग इन सेरेमनी में समापन। विजय दिवस के अवसर पर पंजाब के फाजिल्का से रवाना हुई साइकिल रैली करीब 800 किलोमीटर का लंबा सफर तय कर मंगलवार को जयपुर पहुंची। जयपुर आर्मी स्टेशन में आयोजित फ्लैग इन सेरेमनी के साथ रैली का भव्य समापन हुआ। इस अवसर पर सप्त शक्ति कमान के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने स्वयं साइकिल चलाकर प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाया। रैली का उद्देश्य देशभक्ति, फिटनेस और विजय दिवस की भावना को जन जन तक पहुंचाना रहा। पहचान नहीं, पीड़ा देखेगा सिस्टम, अपना घर के असहायों का मुफ्त इलाज राजस्थान में। राजस्थान में अब इलाज के लिए कागज नहीं, करुणा निर्णायक होगी। राज्य सरकार और अपना घर आश्रम के बीच हुए त्रिपक्षीय एमओयू के बाद असहाय, निराश्रित, लावारिस और अज्ञात रोगियों को बड़ी राहत मिली है। अब ऐसे प्रभुजन राज्य के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों और संबद्ध अस्पतालों में निःशुल्क इलाज करा सकेंगे। यह व्यवस्था उन लोगों के लिए जीवन रेखा बनेगी जो अब तक पहचान या दस्तावेजों के अभाव में इलाज से वंचित रह जाते थे। सरकार का उद्देश्य मानवीय संवेदना को प्राथमिकता देना है। राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस खत्म, सीमावर्ती जिलों में घना कोहरा, जनजीवन प्रभावित। राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर समाप्त हो गया है, लेकिन इसके बाद प्रदेश के कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। बीकानेर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ में कोहरे का सबसे ज्यादा असर देखा गया, जहां कई इलाकों में दृश्यता 10 मीटर से भी कम रही। अधिक नमी के कारण कोहरे में बारिश जैसी बूंदें महसूस हुई हैं। सुबह के समय यातायात प्रभावित रहा। सर्द हवाओं से तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। अब ड्रोन से पहुंचेगा कैडेवरंग, ग्रीन कॉरिडोर की जरूरत होगी खत्म। आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं में ड्रोन तकनीक अब नई क्रांति लाने जा रहा है। जयपुर की महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी पहली बार कैडेवर अंगों के परिवहन के लिए ड्रोन का उपयोग करेगी। अब तक वैक्सीन और दवाओं की आपूर्ति के बाद यह तकनीक अंग प्रत्यारोपण में भी मददगार होगी। ड्रोन के जरिए ट्रैफिक और समय की बाधाएं खत्म होंगी और ग्रीन कॉरिडोर की आवश्यकता नहीं रहेगी। इससे ब्रेन डेड मरीजों से प्राप्त अंग तय समय में सुरक्षित अस्पताल पहुंचाए जा सकेंगे और कई जिंदगियां बचाई जा सकेंगी। डीजीपी राजीव शर्मा ने थामी झाड़ू, पुलिस मुख्यालय में चला स्वच्छ कार्यालय अभियान। राजस्थान पुलिस के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर पुलिस मुख्यालय में विशेष स्वच्छ कार्यालय अभियान आयोजित किया गया। सुबह 10 से 11 बजे तक चले इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छ, स्वस्थ और अनुशासित कार्य वातावरण को बढ़ावा देना है। अभियान की खास बात यह रही कि महानिदेशक पुलिस डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने स्वयं अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ झाड़ू थाम कर सफाई कार्य में भाग लिया। अधिकारियों ने कहा कि इस पहल से कर्मचारियों में स्वच्छता और जिम्मेदारी की भावना मजबूत होगी।
कोटा और धरनावदा स्टेट हाईवे बन सकता है एनएच, पीडब्ल्यूडी तैयार कर रही प्रस्ताव। कोटा से बारां जिले के कवाई और छबड़ा होते हुए मध्य प्रदेश के धरनावदा तक जाने वाले स्टेट हाईवे 51 को नेशनल हाईवे बनाने की मांग एक बार फिर तेज हो चुकी है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मांग के बाद राज्य सरकार ने सार्वजनिक निर्माण विभाग से प्रस्ताव मांगा है। पीडब्ल्यूडी अब रेलवे कैलकुलेशन और तकनीकी प्रक्रिया के आधार पर प्रस्ताव तैयार कर रही है। विभागीय अधिकारियों का कहना है, पहले भी इस मार्ग को एनएच बनाने का प्रस्ताव भेजा जा चुका है। अगर मंजूरी मिलती है तो क्षेत्र का बेहतर कनेक्टिविटी और विकास को बढ़ावा मिलेगा। सीकर पुलिस ने गैंगवार मुख्य सजिशकर्ता का अवैध ऑफिस बुलडोजर से गिराया। झुंझुनू के नवलगढ़ कस्बा स्थित कैमरे की धाड़ी में हुई गैंगवार के बाद सीकर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। गैंगवार की साजिश रचने वाले श्रवण भादवासी के अवैध 2 मंजिला ऑफिस को मंगलवार को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। यह बिल्डिंग यूआईटी की बेशकीमती जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई थी। अवैध कब्जा हटाने और बिल्डिंग को गिराने में जुटी पुलिस को कुल 8.5 घंटे लगे। पुलिस ने कहा कि आगे भी अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। कोहरे में सतर्कता जरूरी, रोडवेज ने बस चालकों के लिए जारी की एडवाइजरी। सीजन के पहले घने कोहरे ने शहर और ग्रामीण इलाकों की रफ्तार थाम दी। सुबह घना कोहरा छाने से विजिबिलिटी बेहद कम रही और हाईवे पर वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कोहरे को देखते हुए रोडवेज प्रशासन ने बस चालकों और परिचालकों के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की है। निर्देश दिए गए हैं कि बसों की हेडलाइट पीली रखी जाए और गति धीमी रखते हुए सावधानी से वाहन चलाया जाए। साथ ही वर्कशॉप को वाइपर, आगे पीछे की लाइटें और अन्य सुरक्षा उपकरण प्राथमिकता से दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। माय भारत केंद्र ने अंतर जिला युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का उदयपुर में शुभारंभ किया। माय भारत केंद्र युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उदयपुर में अंतर जिला युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। उद्घाटन सत्र में विधायक गणेश राज बंसल ने युवाओं को उनकी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाने और नशे जैसी बुराइयों से दूर रहने का संदेश दिया। अध्यक्षता डॉक्टर तीर्थराज शर्मा ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला साइकिलिंग संघ अध्यक्ष मदन लाल सुथार और प्रधानाचार्य दुर्गादत्त सैनी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के उदयपुर जिले के 37 युवाओं ने हिस्सा लिया। श्याम मंदिर खट्टू श्याम जी ट्रस्ट चुनाव के बाद सियासी पारा गरम, विवाद जारी। खट्टू श्याम जी श्याम मंदिर में हाल ही में हुए ट्रस्ट चुनावों के बाद सियासी पारा गरम हो चुका है। एक गुट ने देवस्थान विभाग के नियमों और कोरम के अनुसार चुनाव कराने का दावा किया। सोमवार को हुए चुनाव में मानवेंद्र सिंह चौहान को फिर से मंत्री चुना गया। इसी क्रम में शक्ति सिंह चौहान को अध्यक्ष और रविंद्र सिंह भाटी को कोषाध्यक्ष निर्वाचित किया गया। विवाद के चलते दोनों पक्षों के बीच मतभेद बढ़ते नजर आ रहे हैं। 5वीं राजस्थान सॉफ्ट हॉकी चैंपियनशिप 2025 जयपुर ने सीनियर पुरुष वर्ग स्वर्ण जीता। 5वीं राजस्थान सॉफ्ट हॉकी राज्य चैंपियनशिप 2025 का समापन मंगलवार को मकराना के खेल मैदान में हुआ। प्रतियोगिता में राज्य के विभिन्न जिलों की टीमों ने सीनियर, जूनियर और सब जूनियर वर्गों में भाग लिया। सीनियर पुरुष वर्ग में जयपुर ने स्वर्ण पदक, फलौदी के रजत और श्रीगंगानगर ने कांस्य पदक प्राप्त किया। एमेच्योर सॉफ्ट हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष पंत ने प्रतियोगिता की सफलता और खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की। सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों का नवाचार, बनाई हाईटेक आयुर्वेद हर्ब्स ड्रायर मशीन। बीकानेर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नया शहर भीमनगर के विद्यार्थियों ने नवाचार का शानदार उदाहरण पेश किया है। छात्र विष्णु बिश्नोई और गोपाल स्वामी ने राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक दीपक जोशी के मार्गदर्शन में हाईटेक डोमेस्टिक आयुर्वेद हर्ब्स ड्रायर मशीन बनाई है। यह मशीन आयुर्वेदिक पदार्थों को कम समय में सुखाने के साथ उनमें मौजूद कीटाणुओं को नष्ट करती है। खास बात यह है कि यह मशीन सोलर प्लेट से संचालित होती है, जिसे बिना बिजली के भी उपयोग किया जा सकता है। इस नवाचार को युवा महोत्सव में जिला स्तरीय पुरस्कार भी मिल चुका है। आईपीएल में चमका राजस्थान का लाल, कार्तिक शर्मा पर 14 करोड़ की बोली। आईपीएल के 19वें सीजन के लिए आयोजित मिनी ऑक्शन में राजस्थान के भरतपुर जिले के युवा क्रिकेटर कार्तिक शर्मा ने इतिहास रच दिया। 19 वर्षीय विकेट कीपर बल्लेबाज कार्तिक को चेन्नई सुपर किंग्स ने 14 करोड़ रुपए से खरीदा। महज 30 लाख रुपए की बेस प्राइस से शुरू हुई बोली 47 गुना तक पहुंच गई। साधारण परिवार से आने वाले कार्तिक की मां आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है। यह सफलता कार्तिक की मेहनत, प्रतिभा
और संघर्ष की प्रेरक कहानी बयां करती है। मंत्री जोगाराम पटेल का जूली पर पलटवार, अनर्गल बयानबाजी से बचने की नसीहत। राजस्थान की भजनलाल सरकार के 2 साल पूरे होने पर सियासत तेज हो गई है। जहां सरकार पखवाड़े के जरिए जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड रख रही है, वहीं कांग्रेस सरकार को घेरने में जुटी हुई है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को लेकर सरकार पर आरोप लगाए। इस पर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा सरकार में राजस्थान नई पहचान के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। पटेल ने जूली को अनर्गल बयानबाजी से बचने और अपने कार्यकाल के काम गिनाने की सलाह दी। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।